वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और ब्लड रिलेशन के अंदर कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, आप नोट करें। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं। ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। नेक्स्ट है ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। यदि एल परसेंट एम प्लस एन स्टार ओ डॉलर पी है तो एल का पी से क्या संबंध है? तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बताओ। ए बी का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है पिता। पहली बात, ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात क्या है, ए स्टार बी का अर्थ क्या है, इसमें बताओ। बहन। क्या है? बहन। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? ए परसेंट बी का अर्थ क्या है, बताओ। पुत्री। पुत्री दे रखा है ना। उसके बाद क्या दे रखा है? ए, और ए डॉलर बी के बाद क्या दे रखा है? इसका अर्थ क्या दे रखा है? पुत्र। क्लियर यहां तक? और भी कुछ दे रखा है किसके अंदर, बताओ। और आपको कुछ नहीं दे रखा। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्लस का अर्थ क्या है, यहां पर पिता है। स्टार का अर्थ क्या है, यहां पर बहन है। और परसेंट का अर्थ क्या है? पुत्री है। और डॉलर का अर्थ क्या है? पुत्र है। तो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, आपको इसका जवाब देना है। एल परसेंट एम, है ना, और आगे क्या है? प्लस में एन, और क्या है? स्टार ओ, यही है ना। और डॉलर क्या है? पी। यही तो पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है इसके क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो, नोट मत करो पहले आप एक बार इसको, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप बताओ, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ये कौन सा ये वो है, मतलब कोडेड रिलेशन कौन सा है? कौन सा अग्रगामी है या पश्चगामी है? तो ये सांकेतिक प्रश्न बोलते हैं इनको। ठीक है, इनकी जगह कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, इनकी टेंशन नहीं लेनी है। इनमें कुछ भी आ सकता है, आपका स्टार है, एट द रेट कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड। कहने का मतलब बस आपको ये, इससे आपको ये छांटना है कि यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है? पिता है। यहाँ जो चिन्ह है वहां पर उसका अर्थ जो भी है, जिसका अर्थ जो भी दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे देखो, परसेंटेज का अर्थ क्या है, बताओ। परसेंटेज का अर्थ क्या है? तो आपको क्या पढ़ना है, अगर ये अग्रगामी है, ये जो भी रिलेशन आपने देख रहे हैं ना, इस रिलेशन को, ये कौन सा रिलेशन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा रिलेशन है? अग्रगामी है, यानी ये क्या है? फॉरवर्ड है। क्या है रिलेशन? फॉरवर्ड। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? एल परसेंट एम का अर्थ क्या है, बताओ। एल एम की क्या है? पुत्री है। कौन है? एल एम की पुत्री है। ठीक है, एम की पुत्री है एल। तो आप यहां करेंगे इसको, देखो, आपने लिखा एल किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है कि नहीं, बताओ। तो एल माइनस आएगा कि नहीं आएगा? और किसकी पुत्री है ये? एम की पुत्री है। एम या तो मां होगी या क्या होगा इसका? पिता। लेकिन हमें अभी तक ये चीज नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद अगले वाला पढ़ो, देखो। अब क्या है? एम प्लस एन पढ़ना है। एम प्लस एन में क्या है, बताओ। एम प्लस एन का मतलब है, जैसे ए बी का पिता था ना, तो एम किसका पिता है, बताओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ए बी का पिता है तो एम एन का पिता है। यही होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे भाई यही होगा ना। एम किसका पिता है? एन का। एम किसका पिता है? एन का पिता है। तो आप ध्यान से सुनो, एम एम किसका पिता है? तो एन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना आप। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब ये एम एन का पिता होगा ना,
एम एन का पिता है तो मैं प्लस लिख सकता हूं ना, तो ये तो एन होगा ना, ये किसका भाई होगा, या तो इसका भाई होगा एल का, या इसकी बहन होगी, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है क्योंकि हमें दिया ही नहीं है। उसके बाद आगे देखो ओ एन स्टार, ओ का मतलब क्या है, स्टार वाले में देखो बहन, तो एन किसकी बहन है, तो एन ओ की बहन है, एन किसकी बहन है, तो आप बताओ एन किसकी बहन है, बताओ ओ की, तो मैं इस ओ को यहां लिख दूं क्या, एन किसकी बहन है, तो ये एन का पता लग गया, ये बहन है ओ की, लेकिन ओ के बारे में अभी तक हमें नहीं पता, बैटरी नहीं बैटरी बात समझ में। उसके बाद देखो ओ डॉलर पी, ओ डॉलर पी का मतलब क्या है, ए बी का क्या है, पुत्र है, तो ओ किसका पुत्र है, ओ पी का पुत्र है, इसका मतलब ओ किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, तो डेफिनेट आप मुझे बताओ कि ये इसकी पत्नी ही तो होगी। भाई पुत्र जो होता है ना, पति और पत्नी दोनों का होता है, समझ में आ गई नहीं, यही मेरी बात, ये बताओ आपको। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसके तीनों बच्चे हैं और ये इसके इनके माता पिता होंगे। जब ये पॉजिटिव हो गया तो पी क्या होगा, डेफिनेट नेगेटिव होगा ना। तो अब क्या कह रहा था, ओ किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, तो ओ क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बता दो आप पहले, आ जाएगा ना। तो अब आपसे जो भी इसमें पूछा है ना, आप इसका सभी का जवाब दे पाएंगे, जो भी आपसे पूछा होगा। क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा हुआ है एल का पी से क्या संबंध है, एल का पी से क्या संबंध है, तो एल का पी से क्या संबंध है, एल का पी से क्या संबंध है, आपसे पूछा हुआ है, तो इसका मतलब पी क्या कहेगा एल को, पी क्या कहेगा एल को, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पी क्या कहेगा एल को, पी क्या कहेगा एल को, बताओ ये इसकी पुत्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बता दो आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा, पुत्री होगा। बताओ ये आंसर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना ये क्वेश्चन, आपको सभी को क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सी एट द रेट डी का अर्थ है सी डी के पिता हैं, सी स्टार डी का अर्थ है सी डी का भाई है, सी इंटू डी का अर्थ है डी सी का पति है, ठीक है, सी हैज डी का अर्थ है सी डी की बहन है, ठीक है, सी एंड सी डॉलर डी का अर्थ है सी डी का दामाद है, सी बराबर डी का अर्थ है सी डी की मां है। निम्नलिखित व्यंजक में ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए एट द रेट एल हैज एफ स्टार ई इंटू जी डॉलर सी, ठीक है, इसका आपको पता लगाना है। निम्नलिखित व्यंजक में ए सी से किस प्रकार संबंधित है, और आपको समीकरण दी हुई है, तो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखो इसको। आपको दे रखा है सी एट द रेट डी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है बताओ, इसका अर्थ है सी डी के क्या है, पिता है, ये दे रखा है आपको इसके अंदर। उसके बाद दे रखा है आपको सी स्टार डी का अर्थ क्या है, सी डी के क्या है, डी का भाई है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, सी इंटू डी का अर्थ क्या है, सी इंटू डी का अर्थ डी सी का पति है, डी सी का क्या है, नहीं डी सी का पति है, डी सी का क्या है, पति है। आपको ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी हैज डी का अर्थ क्या है, सी हैज डी का अर्थ क्या है, सी डी की बहन है, और सी डॉलर डी का अर्थ क्या है, सी डी का दामाद है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, सी बराबर डी का अर्थ क्या है, सी डी की क्या है,
माँ है। यह आपको दिया हुआ है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। ये आप ध्यान से देखो, आप सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है कौन सा। आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एक तरीके से फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, तो एफ एंड बी लिखेंगे। इसका मतलब ये फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। बताओ ये क्वेश्चन फॉरवर्ड और बैकवर्ड है कि नहीं है? क्योंकि सी डी के पिता है, सी डी का भाई है, डी सी का पति है। ये जो लाइन आ रही है इसके अंदर, ये जो लाइन आ रही है इसके अंदर, इस लाइन का मतलब आपको समझना है, ये लाइन क्या दे रखी है आपको ये लाइन थोड़ी सी यूनिक दे रखी है, इसमें अलग नहीं दे रखी, मतलब ये लाइन अलग है, ये सब यूनिक है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि इसमें आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए सी से क्या संबंध है, ए का किससे, इसमें दिया हुआ है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए किससे, सी से किस प्रकार संबंधित है, और आपको क्या दी हुई है, संबंधित है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसमें एक इक्वेशन दी हुई है, आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। आपको दिया हुआ है ए एट द रेट एल हैज, और उसके बाद एफ स्टार ई और इनटू जी और क्या है डॉलर सी, ये आपको दिया हुआ है। आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो एक बार। पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एट द रेट का मतलब क्या है, बताओ। पिता, सिंपल पता है। स्टार का मतलब क्या है, भाई, और इनटू का मतलब क्या है यहाँ पर, पति, और क्या है देखो, हैज का मतलब क्या है, बहन, और डॉलर का मतलब क्या है, दामाद, और बराबर का मतलब क्या है, माँ। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किस साइड से सोल्व करेंगे, बताओ। आप इसको जब ऐसे आपको दिया हुआ हो तो आप उसको अग्रगामी से सोल्व करेंगे। कहां से सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं इसको, ए एट द रेट एल। आप ए एट द रेट वाला लाइन देखो क्या है, एट द रेट वाला लाइन, सी किसके पिता हैं और ए किसके पिता हैं। तो देखो यहां मैं सोल्व करता हूं, ए किसके पिता है बताओ, एल के पिता हैं। ए किसके पिता हैं, ए किसके पिता हैं बताओ, एल के पिता हैं। तो मैं एल लिख दूं यहां पर। आपको एल के बारे में बताओ, पता है कि अभी तक नहीं पता। अब उसके बाद देखो यहां पर एल हैज एफ वाली लाइन देखो कौन सी है, हैज का मतलब बहन, सी डी की बहन है, तो एल किसकी बहन है, एल एफ की बहन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये एफ इधर ऐसे इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें एफ के बारे में नहीं पता ना, अभी तक नहीं पता ना। आगे देखो, आगे क्या कर सकते हैं, एफ स्टार ई को देखो आप, एफ स्टार वाला क्या है, ई, तो ये क्या है, सी डी का भाई है, तो एफ ई का, एफ किसका भाई है, ई का भाई है, तो हम यहां पर ई लिख सकते हैं। एफ किसका भाई हो गया, ई का भाई हो गया, तो इसको एफ को प्लस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है सबको। उसके बाद आगे देखो, ई इंटू जी का अर्थ क्या है, ई इंटू जी का मतलब क्या है, तो देखो यहां पर ई इंटू जी का मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको ई इंटू जी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो इंटू वाला रिलेशन है ना, वो डी सी का पिता है, पति है, डी सी का पति है, जबकि इसमें क्या है यहां पर, जी ई का पति है, जी ई का पति है, जो जी है ना वो ई का क्या है, पति है। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, जी ई का पति है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, पति को, जी को ई का पति लिख रहा हूं, तो ये ई का पति है, तो इसका मतलब प्लस हो गया, ये क्या हो गया, तो ये पति पत्नी हो गए, ये पति पत्नी हो गए। ध्यान से सुनना, जी ई का क्या है, पति है, जगह की वजह से मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। अब आगे देखो आप, अब आगे क्या है, जी डॉलर सी, जी डॉलर, तो डॉलर कहां पर ये रहा, और डॉलर का मतलब क्या है, दामाद। तो अब देखो सी डी का दामाद है, तो जी किसका दामाद है, जी किसका दामाद है, सी का दामाद है।
तो सी कौन है बताओ, आप बताओ। जी सी का दामाद कब बनेगा, जब ये यहां पर क्या हो जाएगा, जी सी का दामाद तब बनेगा जब, कहने का मतलब ये सी माइनस हो जाएगी, इसकी ये पत्नी होगी, और पत्नी का मतलब क्या है, ये क्या है इसकी बेटा, ये क्या है इसका बेटी, ये क्या है इसकी बेटी, और बेटी का पति क्या होता है, सी का दामाद होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना। तो हमसे क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से सुनना, ए सी से किस प्रकार, तो ए का सी से यही होगा ना, ए का सी से, ए का सी से मतलब है कि ए को सी क्या कहेगा, ए को सी क्या कहेगा, ए को सी क्या कहेगी बताओ, इसको पति कहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, पति। आप इसमें से किसी का भी जवाब दे सकते हैं, और आपको किसी के बीच भी किसी का रिलेशन पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, पति होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को सबसे पहले तो देखो, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए @ बी का अर्थ है ए बी की बहन है, उसके बाद ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए% बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ध्यान से देखो, यदि एस हैज जेड @R% के हैज जे एंड टी हैज एन हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प गलत होगा। आपसे इसमें विकल्प क्या पूछा है, गलत पूछा है। आप सही पर टिक मत कर देना, 3 सही है, कोई सही 3 पर करोगे, आप किसी एक को करोगे तो सही हो जाएगा, इस पर टिक कर दो। उसमें क्या पूछा है, सबसे पहले आपको इन सवालों में क्या होता है, आपको देखना होता है क्या पूछा है, गलत कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आपको गलत अगर जो मिल जाए वो तो आपका आंसर हो ही जाएगा, तो फिर आपको सही सही विचार चेक करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप देखो इसमें हैज का अर्थ क्या है बताओ, पति है, और @ का अर्थ क्या है, बहन है, और एंड का अर्थ क्या है, माँ है, और % का अर्थ क्या है, बेटा है। आप ये देखो कि ये सारे जो जितने भी आपको दे रखे हैं इसके अंदर, ये क्या है बताओ, ये अग्रगामी है कि नहीं बताओ, यानी ये फॉरवर्ड है, क्या है, फॉरवर्ड रिलेशन है ये, ठीक है, फॉरवर्ड कोडेड रिलेशन है, अग्रगामी सांकेतिक संबंध है ये, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप इस पहले वाले को लो, एस हैज जेड, क्या करेंगे, हैज का मतलब क्या है, पति है, तो ए बी का पति है, तो एस जेड का पति है ना, एस जेड का क्या हो गया, पति हो गया, और पति और पत्नी बराबर में चलते हैं, एस जेड का पति हो गया, तो जेड एस की क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको यहां पर उतारना नहीं है, ध्यान दो, जेड @R का मतलब क्या है, @ का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो जेड किसकी बहन है, आर की बहन है, तो जेड किसकी बहन है, आर की बहन है। अभी हमें नहीं पता कि आर क्या है, नहीं पता ना। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, R%K, तो R%K का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, आर किसका बेटा है, आर देखो अब के का बेटा हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, और आर किसका बेटा हो गया, के का बेटा हो गया, यानी के क्या हो गया इनका, या तो माता होगी या क्या होगा, पिता होगा। आगे देखो, के हैज टी का मतलब क्या है, के हैज, सॉरी जे का, टी का नहीं, के हैज जे का, हैज का मतलब क्या है, पति, तो के किसका पति है, के जे का क्या है, पति है, यानी जे क्या हो गई, के जे का क्या है, पति है, और ये पत्नी हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ, क्योंकि पत्नी का ही पति होता है और किसी का पति नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, जे एंड टी का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, जे किसकी माँ है, ये क्या हो गई इसकी, के की क्या हो गई है, इसकी जे और के की क्या हो गई है, बेटी, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गए, दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, तो पति पत्नी होगा उसको मैं डबल लाइन से दर्शाऊंगा, ठीक है, ताकि हम भूले नहीं। क्लियर है ना। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या कह रखा है, अब ये जो जे है ना, ये किसकी है, के की क्या हो गई है, पत्नी हो गई।
अब जे एंड टी का मतलब देखो क्या होता है, जे एंड टी का मतलब देखो क्या होता है, जे एंड टी का मतलब, तो जे एंड टी में देखो क्या है, ए बी की माँ है, जे माँ है किसकी, टी की माँ है, तो इसका मतलब एक तीसरा और बेटा आ गया, इनका कोई बेटा या बेटी आ गई टी। नहीं बेटी बात समझ में भाई, जे जो है ना वो टी की भी माँ हो गई, आर की भी माँ हो गई, जेड की भी माँ हो गई ना ये तो इसका मतलब इनमें एक रिलेशन है। अभी टी के बारे में नहीं पता टी क्या है। अब आगे चलते हैं। टी हैज एन का मतलब क्या है, देखो टी हैज एन का मतलब ए बी का पति है, तो टी एन का पति है। टी किसका पति है, एन का पति है। टी किसका पति है, एन का पति है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, टी एन का क्या है, तो ये पत्नी हो जाएगी ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरे पास जगह ना रहने के कारण मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डबल लाइन से दर्शा रहा हूं, ताकि आपको पता रहे ये भी क्या है, पति पत्नी है। मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना, आर और टी भाई हैं क्या, आर और टी भाई हैं क्या, बिल्कुल भाई हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। दूसरा क्या है, जेड टी की बहन है क्या, जेड बताओ टी की बहन है क्या, बिल्कुल बहन है, ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, तीसरा, के एन का ससुर है क्या, आप बताओ क्या के एन का ससुर है क्या, एन का ससुर बिल्कुल है, ये इसका ससुर लगेगा और ये इसकी सास लगेगी। समझ में आ रही मेरी बात, तो के एन का ससुर है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, जे एस की माँ है क्या, आप बताओ क्या जे जो है वो एस की माँ है क्या, ये नहीं है, ये तो क्या है इसकी, जे एन की माँ नहीं है, क्या है, सास है, ठीक है, जे एन की माँ नहीं है, क्या है, समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है इसका, गलत है। लेकिन हमारा आंसर ये तीनों नहीं है, हमारा आंसर ये है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इसमें गलत पूछा है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।